विद्युत शक्ति संयंत्र। विद्युत शक्ति संयंत्र में क्या है सुनिए। जनरेटर में लगा दिए वाला, तो जनरेटर यहाँ से घुमाता है इसको, तो विद्युत उत्पन्न करता है। एसी को डीसी में देता है। सब यही रहेगा, कहीं भी रखो सब यही रहेगा, फिक्स है ना। फ्लक्स को काटता है ये। विद्युत शक्ति संयंत्र, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विद्युत शक्ति संयंत्र। विद्युत शक्ति संयंत्र में टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। टरबाइन में ब्लेड पंखे लगा रहता है। ये टरबाइन यहाँ रहता है, यही टरबाइन घूमता न है, तो यहाँ कुंडी लगा है और विद्युत फ्लक्स को काटता है। चुम्बक है, से बीच में चुम्बक है, तो टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। टरबाइन यहाँ घूमता है तो विद्युत उत्पन्न होता है यहाँ से। टरबाइन में ब्लेड और पंखा लगा रहता है। देखो ब्लेड या पंखा लगा रहता है, जिन्हें घुमाया जाता है। इसी को टरबाइन को घुमाते हैं, तो ये घूमेगा तो यह घूमेगा, तो विद्युत उत्पन्न करेगा। जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन में घुमाने के लिए बांध बनाकर रोके गए जल को टरबाइन के पंखे पर गिराते हैं, है ना। जल क्या कर रहा है, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर बांध बना दिया जाता है। और बांध बना के पानी गिरता है हदा हदा, तो पंखा घूमता है। यही टरबाइन घूमता है, तो यहाँ दो कुंडली के बीच में चुंबक रख ले, घूमता है, तो विद्युत फ्लक्स जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ही ज़्यादा विद्युत फ्लक्स काटेगा, और जितना विद्युत फ्लक्स काटेगा उतना ही करंट ज़्यादा निकलेगा। ताप विद्युत संयंत्र और परमाणु विद्युत संयंत्र दोनों में ताप है, और परमाणु विद्युत संयंत्र दोनों में ताप वाला और परमाणु वाला विद्युत संयंत्र में दोनों में भाप द्वारा टरबाइन को घुमाते हैं। टाइप रहे या परमाणु रहे, दोनों भाप द्वारा घुमाते हैं इस टरबाइन को। बाकी सब एक काम है, खाली घुमाओ ना, बाकी तो करंट सब एक देगा। कोई पानी से गिरा घुमाएगा, कोई ताप या परमाणु संयंत्र में भाप से घुमाएगा। इधर से भाप आएगा, पूरा भापवा का आएगा, टेल आएगा तो हना हना नचा देगा। ताप विद्युत और परमाणु विद्युत संयंत्र में भाप द्वारा टरबाइन घुमाया जाता है। वायु शक्ति संयंत्र रहेगा तो उसमें टरबाइन वायु दाब द्वारा घूमता है। वायु शक्ति में वायु इस पर टेलता है तो घूमता है, तो भी घूमता है। तो वायु शक्ति संयंत्र में वायु द्वारा टरबाइन घुमाया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र में भाप द्वारा, ताप विद्युत संयंत्र परमाणु विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र में भाप द्वारा होता है, लेकिन वो भाप कहाँ से आता है, कोयला या प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का उपयोग करते हैं। ताप विद्युत संयंत्र में भाप पैदा कैसे होगा, कोयला और प्राकृतिक गैस जलता है तो ताप पैदा होता है, और ताप गैस निकलता है, ताप जो टरबाइन को घुमाता है गैस। एक है परमाणु विद्युत संयंत्र। परमाणु विद्युत संयंत्र में भाप उत्पन्न करते हैं। इसमें भाप द्वारा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ताप कहेगा तो कोयला और प्राकृतिक गैस जला के भाप पैदा करते हैं ताप से। और यही कहेगा परमाणु विद्युत, तो जाहिर सी बात है परमाणु विद्युत है, तो परमाणु में क्या होता है, नाभिक ऊर्जा। तो इसलिए नाभिकीय ऊर्जा को जलाते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके भाप निकालते हैं परमाणु में, और पंखा घुमाते हैं भाप से। तो परमाणु विद्युत संयंत्र में भाप उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। टरबाइन के अक्ष के साथ एक कुंडली या क्रोड लगे रहते हैं। टरबाइन के साथ एक अक्ष का कुंडली या क्रोड लगा रहती है, जो टरबाइन के घूमने पर किसी अस्थायी चुंबक क्षेत्र में घूमने लगती है। यह अस्थायी चुंबक क्षेत्र है, टरबाइन घूमेगा तो कुंडली भी घूमती है, यह चुंबक क्षेत्र रहता है। यह चुंबक जो होता है अस्थायी चुंबक होता है, जो घूमने लगता है, कुंडली भी। जो टरबाइन घूमने पर किसी अस्थायी चुंबक क्षेत्र में घूमने लगता है कुंडली, और विद्युत उत्पन्न करता है। ये घूमेगा तो विद्युत उत्पन्न करता है। बस और इतना ही ध्यान में रखना नहीं यहाँ पर। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, इस पंखा को घुमाने के लिए बांध बना करके जल स्थिर करता है, वही जल का पानी इस पर गिरता है तो पंखा घूमता है, तो यहाँ घूमता है दोनों। और भाप
ताप विद्युत में क्या होता है, कोयला प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो गैस उत्पन्न करते हैं और इसको घुमाते हैं गैस से। परमाणु संयंत्र में क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा से गैस बनाते हैं और पंखा घुमाते हैं, बस इतना ही। वायु शक्ति रहेगा तो हवा के दबाव से घूमता है। अस्थायी चुंबक रहता है इसमें। प्राथमिक स्टेशन पर जब ये घूमता है तो यहाँ से करंट निकलती है ना। तो प्राथमिक स्टेशन पर एसी विद्युत उत्पन्न होती है। एसी प्राथमिक स्टेशन मतलब कि जहाँ से ये घूमता है तो प्राथमिक स्टेशन हो गया। जहाँ जाता है वो ग्रिड स्टेशन, वहाँ करंट बढ़ा दिया जाता है। तो प्राथमिक स्टेशन, प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर जो विद्युत उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्राथमिक शक्ति स्टेशन, यहाँ एसी धारा उत्पन्न होती है। तो प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर जो विद्युत उत्पन्न होता है एसी में प्रत्यावर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टेज 22,000 वोल्ट होता है या इससे अधिक। यहाँ जो उत्पन्न होगा उसका वोल्टेज 22,000 या 22,000 से अधिक होगा। 22,000 या 22,000 से अधिक हो सकती है वोल्टता। विद्युत धारा को उपभोक्ता तक संचरण लाइन द्वारा भेजा जाता है। यहाँ से विद्युत धारा संचरण में बांटना, लाइन के द्वारा भेज देता है, तार के द्वारा। तो विद्युत धारा का उपभोक्ताओं तक माने जनता तक संचरण लाइन के द्वारा भेजा जाता है। ग्रिड स्टेशन पर प्राय ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है। जब यहाँ निकलता है 22,000 या 22,000 से अधिक वोल्ट तो ग्रिड स्टेशन रहता है। ग्रिड स्टेशन वहाँ बहुत सारा रहता है। तो ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसफर लगल रहता है। ट्रांसफर की सहायता से 22,000 वोल्ट को 132,000 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। सोच लीजिए कि 111 वोल्ट हजार बढ़ाता है। 22,000 वोल्ट को 132,000 वोल्ट तक बढ़ा दी जाती है। इतनी अधिक वोल्टता पर विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। 22,000 वोल्ट उत्पन्न करता है प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर। इसको जब ग्रिड स्टेशन पर पहुंचता है, ग्रिड स्टेशन पर तो ट्रांसफर लगा रहता है। यहाँ पर 132,000 वोल्ट होता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। 132,000 रहेगा तो जाहिर सी बात है विद्युत ऊर्जा का क्षय कम होगा। अब बाद वाला विभिन्न स्टेशन पर यह वोल्टेज धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। फिर जहाँ जाता है उप स्टेशन पर, तो उप स्टेशन पर जाएगा तो धीरे धीरे वोल्टेज धीरे धीरे कम कर दी जाती है। जैसे हमारे गांव रघुनाथपुर का ट्रांसफर लगा वोल्टेज कम कर दी जाती है। 22 वोल्ट को ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसफर से बढ़ा करते 132,000, फिर उप स्टेशन पर जाता है तब वोल्टेज धीरे धीरे कम कर दी जाती है और अंततः उपभोक्ताओं को सामान्यतः 220 वोल्ट पर उपलब्ध करते हैं। उन्हें उपभोक्ता मैंने कहा जनता को 220 वोल्ट पर उपलब्ध कर दी जाती है, इतना कम कर दी जाती है। लेकिन इसका उच्च या शीर्ष विभव 310 वोल्ट होता है। 310 वोल्ट का होता है उच्च या शीर्ष, लेकिन दिया जाता है 210 वोल्ट तक जनता के हाथ में। घरेलू विद्युत देखते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई, डोमेस्टिक पावर सप्लाई। डोमेस्टिक मैंने घरेलू, पावर मैंने विद्युत, सप्लाई मैंने सप्लाई। डोमेस्टिक पावर